हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है बनारस में मेरा दूसरा दिन और मैं अपने दिन की शुरुआत करने वाली हूँ संकट मोचन मंदिर के दर्शन करके। मैं आपको बस बाहर के विजुअल्स दिखा सकती हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल या फिर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। संकट मोचन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव भगवान का मंदिर जाने के लिए आपको बहुत ही पतली गलियों से गुजरना पड़ता है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने काल भैरव को यहाँ पर माता सती के 51 पिंडों में से एक पिंड की रक्षा करने के लिए भेजा था। काल भैरव को भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि काल भैरव का जन्म भगवान शिव के तीसरी आंख से हुआ था। पर इस मंदिर को किसने बनवाया था इसकी जानकारी अभी भी रहस्य है और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मंदिर के गर्भगृह में भगवान काल भैरव की चांदी की मूर्ति स्थित है। पर एक बात जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी कि काल भैरव अपने वाहन कुत्ते पर विराजमान है। क्योंकि मंदिर बहुत ही पतली गलियों से गुजर करके आता है, इसलिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर बहुत सारे पुलिस थे ताकि लोगों की किसी भी तरह से अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो हेल्प करने के लिए रेडी रहें। The only place in Banaras where I was dying to go and was so desperate is काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ के कण कण में इतना सुकून है कि आप अपने सारे मुश्किलों सारे टेंशन्स को पल में भूल जाओगे। और अगर यहाँ आने के बाद भी आप नहीं जा पा रहे हो देन दिस इज़ गोना बी योर बिगेस्ट मिस्टेक। और अगर आप यहाँ की गलियों में गुम नहीं होना चाहते हो तो बेहतर होगा कि आप पहले से सारी प्लानिंग करके आओ, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी गलियाँ हैं कि कंफ्यूज होना तो आम बात है। और क्योंकि ये बनारस का मेरा दूसरा ट्रिप है इसलिए मुझे इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। लेकिन अगर आप पहली बार बनारस आ रहे हो तो आपको थोड़ी तो परेशानी होगी, विच इज़ नॉर्मल। एंड हियर वी आर इन द फ्रंट ऑफ मंदिर एंड लेट मी टेल यू गाइज द फीलिंग इज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। You can just feel it. The presence of God itself is so mesmerizing and magical that you can easily forget all your worries, all your tensions in just a second. And let me tell you some things that you must keep in mind before visiting this temple. First is मंदिर के अंदर आपको किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, कैमरा या गैजेट्स ले जाना अलाउड नहीं है। सेकेंड इज़ आप मंदिर के अंदर चप्पल और जूते पहन के नहीं जा सकते, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। एंड थर्ड इज़ जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं और बहुत को पता भी नहीं होता है कि मंदिर के अंदर आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा लॉकर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आप अपने मोबाइल से किसी भी तरह के एक्सेसरीज रख सकते हो, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद, फूल या बेलपत्र वगैरह ले सकते हो। मंदिर के मेन गेट से अंदर जाने के बाद आपको इसी गली से गुजरकर मेन मंदिर तक जाना पड़ता है। और अगर किसी दिन ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको लाइन में भी लगना पड़ता है मंदिर के मुख्य द्वार तक जाने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के शॉप्स मिल जाएंगे, पूजा का सामान हो, चाहे ज्वेलरीज हो, चाहे आपको बनारसी साड़ी लेनी हो, आपको हर तरह के शॉप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है जहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है सुबह से लेकर रात तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट विच इज़ दशाश्वमेध घाट एंड वहाँ की फेमस आरती। शाम के वक्त यूजुअली दशाश्वमेध घाट पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, वहाँ पर भीड़ होती है इतनी ठंड में कि नहीं। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दोनों के बीच में, और आप आराम से पैदल जा सकते हो वहाँ पर। यहाँ पर खाने पीने के बहुत ही सारे आइटम्स थे, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। अगर आप यहाँ पर आए हो तो इन सबको ट्राई करना बिल्कुल भी भूलें ना, क्योंकि इन्हीं सब से छोटी छोटी यादें बनती है और क्या पता आपको फिर दोबारा आने का मौका मिले ना मिले। और अब फाइनली हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा दूर तक का एरिया दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कुहासा है और एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी ठंड होने के बावजूद लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ की आरती देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए। आरती शुरू होने में भी काफ़ी समय है, इसलिए मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सीढ़ियों पर बैठने के लिए क्योंकि सुबह से चलते चलते मेरे पैर के भी बैंड बज चुके हैं। और अब आरती जस्ट शुरू होने वाली है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। एंड हियर आर द सीन्स।
बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी आरती देखने के बाद और इसीलिए अब मैं वापस जा रही हूँ। यहाँ के घाट पर स्पेशल ब्लैक टी मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो मैंने जब ट्राई किया था तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा था इस बार मैं आऊँगी तो मैं पक्का से वो चाय ज़रूर पीऊँगी, और इस बार भी मैंने वो चाय पिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पर इस बार मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे कि घाट पर मिलने वाली मैगी, पान और निमकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टेस्टी मिलती है। एंड बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फूडी एंड दैट्स व्हाई आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस थिंग्स एंड यू मस्ट ट्राई आउट दिस, and I'm pretty much sure that you won't regret it. And this is one of the reasons that why I cannot concentrate on the camera, because I keep looking on the street foods that not only look delicious but are actually delicious. And you know what is the best part of today's vlog? आज मैंने पहली बार फॉरेनर से बात की थी, वो भी पहली बार। At first I was kind of scared but also very excited, so I went to them and asked that where did they come from. The guy you are seeing right now in the video is the leader of that group. There were many people from different countries across the Asia. Some of them from Japan, Singapore and Korea. Also some of them were from China. We couldn't talk much because of the language barrier, but still they were trying their best to translate us in English. And you know what is the best thing? That they were so humble and ground to earth that they were trying to talk to us even they don't know our language, our culture and our geographical areas. And I definitely make sure that they don't get the wrong impression of India from me, cause we Indians are known for our sweet gestures, kindness and warmth. And we finally parted our ways and bid farewell to each other. और अब बारी थी बनारस के नाइट लाइफ को एंजॉय करने की। सो मैं एंड माय फैमिली निकल गए बनारस की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। हमने बनारस की फेवरेट पान खाई, मलइयो खाया और वहाँ की फेवरेट कचौड़ी भी खाई, और उसके बाद फाइनली हम लोग निकल गए अपने घर वापस जाने के लिए, जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। और इस वीडियो के साथ साथ मेरे बनारस का ये ट्रिप भी यहीं पर ख़त्म होता है। I hope you guys enjoyed my whole series of this trip, and I hope you guys really love this. So don't forget to like, share and comment on this video. See you guys in the another series of my YouTube video. Take care till then. Bye bye.